हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेंद्र पारिक, आपका दोस्त पारिक फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं रेनबो, बोले तो इंद्रधनुष के बारे में। कई बार अपन बरसात में देखते हैं कि अपन को आसमान में 7 सकेंद्रीय चापों से बनी हुई एक आकृति दिखाई देती है और उस आकृति को अपन क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, आज अपन उसके रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। इंद्रधनुष के बारे में बात करें तो अपन ऐसा कहेंगे कि इंद्रधनुष की जो उत्पत्ति होती है उसका कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बोले तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पॉइंट नंबर 2, अगर आपसे पूछे कि इंद्रधनुष कितनी घटनाओं के फलस्वरूप बनता है तो आप कहोगे कि इंद्रधनुष बनने के लिए 3 घटनाएं होती हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है और इसके अलावा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों घटनाओं का मिला जुला प्रभाव है। नंबर 3, अगर अपन लिखें इंद्रधनुष की डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे? बरसात के दिनों में जब परीक्षक की पीठ सूर्य की ओर होती है तो परीक्षक को सामने की ओर 7 रंगों एवं 7 सकेंद्रीय चापों से बनी आकृति दिखाई देती है जिसे रेनबो कहते हैं या इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें इन चापों के केंद्र की तो अपन यहां पर एक बात और भी लिख सकते हैं, क्या कि इन चापों का केंद्र प्रेक्षक और सूर्य को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। ओके जेंटलमैन, तो ये क्या होगी? इंद्रधनुष की डेफिनेशन। ठीक है, इसको कर रहा हूं इरेज। देखो, फिर अपन पढ़ेंगे इंद्रधनुष की शर्त कि इंद्रधनुष बनने के लिए कौन कौन सी शर्त आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे कि आसमान के एक भाग में बारिश हो रही हो तथा दूसरे भाग में सूर्य चमक रहा हो। कहने का मतलब यह है कि बारिश और सूर्य एक साथ रहने चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 जो सबसे काम की बात है कि परीक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। देखो, ऐसा कहना चाहता है, मान लीजिए ये आसमान है तो यहां पर क्या है? सूर्य है। ठीक है, और सूर्य के दूसरे भाग में क्या होनी चाहिए? बारिश। तो यहां पर क्या होनी चाहिए? बारिश। ठीक है सर, और यहां पर क्या खड़ा होना चाहिए? परीक्षक। ठीक है, ये मान लीजिए कोई क्या है? परीक्षक है। ठीक है, ये परीक्षक है। इसकी पीठ किधर होनी चाहिए? सूर्य की ओर। तो ये सामने देखेगा तो इसको ऐसे 7 रंगों से बनी हुई ज्यामिति दिखाई देगी जिसको अपन क्या कह सकते हैं? इंद्रधनुष। ठीक है, चलो शाबाश, ये क्या हो गई? इंद्रधनुष की शर्त। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेनबो। रेनबो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी रेनबो और नंबर 2 सेकेंडरी रेनबो। नंबर 1 प्राथमिक इंद्रधनुष।
कुछ बातें करते हैं प्राइमरी रेनबो के बारे में, तो अपन कहेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वो होता है शीर्ष पर, और जो बैंगनी रंग होता है वोयलेट होता है वो कहाँ पर होता है? बिल्कुल पेंदी में, अर्थात बॉटम में। तो अपन क्या लिखेंगे? ऐसा इंद्रधनुष जिसमें लाल रंग शीर्ष पे तथा बैंगनी रंग पेंदी पर होता है प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, सबसे काम की बात कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार तो होता है अपवर्तन और 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या लिखोगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनते समय 2 बार तो होता है अपवर्तन और 1 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर 3, लाल रंग की किरण आपतित किरण से 42 डिग्री के कोण पर, जबकि बैंगनी रंग की किरण चालीस डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। अभी अपन डायग्राम द्वारा समझेंगे इस बात को कि जो लाल रंग की किरण है वो तो आपतित किरण से 42 डिग्री के कोण पर और बैंगनी रंग की किरण 40 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। नंबर 4, अगर अपन बात करें कोणीय चौड़ाई की तो अपन कह सकते हैं कि इस इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई जो होती है वो होती है 2 डिग्री। ठीक है, और अपन बात करें इसके दर्शन कोण की तो इसका दर्शन कोण भी कितने डिग्री का होता है सर? 2 डिग्री। ठीक है, यह इंद्रधनुष जो है सेकेंडरी रेनबो की तुलना में क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, इसको इरेज कर दें। देखो, सबसे काम की बात यही है कि प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण में 2 बार तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बोले तो 2 बार तो होता है अपवर्तन और 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, डायग्राम को समझने से पहले आपको 2-3 बातें हैं उनको देख लो एक बार, जो आप पीछे पढ़ चुके हो। अपन ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, और वहां पर अपन ने एक बात सीखी थी कि अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए, अर्थात रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, कौन? अपवर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब की ओर झुकती है। और अगर कोई प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम अर्थात सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, अगर आपको कोई वक्रीय सतह है, ठीक है, मतलब वक्र पृष्ठ है, और वहां पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसको क्या करोगे? आप सी से मिला दोगे। ठीक है, ऐसी अपन बात पढ़ चुके हैं कि वक्र पृष्ठ पर अगर अपन को नॉर्मल बनाना है तो उस बिंदु को अपन कहां से मैच कर देते हैं? सी से, बोले तो उसके सेंटर से मैच कर देते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है आपको कि डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन एंगल ऑफ आर। बोले तो बैंगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग के विचलन कोण से अधिक होता है। ठीक है सर, अर्थात जो बैंगनी रंग की किरण है वो अधिक विचलित होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं सर प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण। देखो, ये एक वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप का मतलब तो जानते हो ना, ये जल की बूंद है। जल की बूंद, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। देखो सर, ये क्या है? वाटर ड्रॉप है, बोले तो पानी की बूंद है। ठीक है, गोलाकार पानी की बूंद हो सकती है। देखो, यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, तो बताओ इस किरण को क्या नाम दे दूं? बोलो। आपतित किरण। ठीक है, देखो ये यहां पर आई तो यहां पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, बोले तो अभिलंब। अब देखो, इस प्रकाश किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था बिल्कुल सीधा। ठीक है, परंतु क्या होगा आपको पता है कि ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम।
बेटा जी ये तो है जल की बूंद और ये क्या है, वायु है। तो यदि प्रकाश किरण आपको पता है कहां से कहां कि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी, ठीक है। परंतु यहां पर अपवर्तन तो होगा ही होगा, अपवर्तन के साथ साथ क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। तो देखो यहां से रेड तो ऐसे आएगी और रेड की तुलना में वॉयलेट का विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वॉयलेट कुछ इस प्रकार आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मिटा दो, समझ में आ गई तुम्हारे बात, दोबारा देख लो सर। अपवर्तन हुआ, इस प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए था सीधा, परंतु यह अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी सर, ये रहा अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब देखो, परंतु यहां पर अपवर्तन के साथ साथ क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण भी, तो जो वॉयलेट है वो तो ज्यादा झुकेगी और जो रेड है वो कम झुकेगी, और अन्य जो रंग है वो इनके बीच में रहेगी, ठीक है। अब यहां पर इस पृष्ठ द्वारा क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये वॉयलेट तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी और ये जो रेड है ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी, ठीक है सर। ये वॉयलेट और ये क्या है, रेड, ठीक है। ये क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप कहेंगे सर कि 2 बार TIR हो गया, ऐसा नहीं है सर, बताऊं क्या है, ये एक पूरी बीम है सर। यहां पर जैसे प्रकाश आपतित हुआ, ये अपने जो 7 रंग थे उनमें डिवाइड हो गया। अब देखो ये ऐसा कैसे जा रहे हैं, 7 के 7 रंग यहां पर टकराए और क्या हो गया, TIR, और ये वापस ऐसे चले गए, ठीक है सर। ये पूरी एक बीम है सर, रेड से वॉयलेट इसमें पूरे कलर है सर, ये पूरी की पूरी एक बीम है। अब देखो यहां पर फिर से अपन क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो ये लो सर अपन ने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, तो इस बिंदु पर भी अपन को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, फिर से अपवर्तन होगा। कोई प्रकाश किरण यदि सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है सर। तो ये वॉयलेट वाली किरण भी दूर हटेगी और रेड वाली किरण भी दूर हटेगी, परंतु वॉयलेट वाली किरण है वो ज्यादा दूर हटेगी। देखो इसको जाना तो चाहिए था ऐसा, परंतु ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। कौन से रंग की किरण, वॉयलेट की, क्योंकि विचलन ज्यादा होता है सर वॉयलेट का। ये जो रेड वाली किरण है ये भी अभिलंब से दूर हटेगी, परंतु ये वॉयलेट की तुलना में कम दूर हटेगी, ठीक है सर। तो ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ये वाला जो एंगल है ये होता है 40 डिग्री और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 42 डिग्री, ठीक है सर। यही बात समझ में, बात तो पूरी अपवर्तन की थी सर। देखो ये प्रकाश किरण, इसको जाना तो अच्छे से ये था, परंतु अपवर्तन होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ऊपर की ओर जाएगी। रेड वाली भी अभिलंब से दूर हटेगी, परंतु ये जो वॉयलेट है ये इसका डेविएशन एंगल ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा दूर हटेगी और रेड वाली जो है वो कम दूर हटेगी, ठीक है। इसको इरेज कर दो, अब इस नॉर्मल वगैरह को अपन हटा देते हैं यहां से, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। आप कहोगे कि सर आपने तो ऐसा लिखा था कि रेड तो होता है ऊपर और वॉयलेट होता है नीचे, ठीक है। आपने तो डायग्राम में उल्टा बना दिया कि वॉयलेट तो ऊपर और रेड है नीचे, ठीक है सर। देखो होता क्या है एक्चुअल में, ये जो है आपकी आई होती है कुछ यहाँ पर, ठीक है सर। आपकी आई होती है यहाँ पर, तो आपकी आई यहाँ पर होती है, तो आपको ये बूंद नजर नहीं आएगी, आपको ये आसमान है ये दिखाई देगा, ये क्या है, आसमान, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं रेड को पीछे बढ़ाऊंगा तो देखो ये क्या है, रेड, तो ये रेड वाली लाइन तो कुछ इस प्रकार जाएगी पीछे, ठीक है। और ये जो वॉयलेट वाली लाइन है ये कुछ इस प्रकार जाएगी पीछे। देखो सर शीर्ष पर कौन है, रेड। यहाँ के छोड़ो तुम, यहाँ पर देखो सर शीर्ष पे कौन है, रेड, और पेंदी में कौन है, वॉयलेट। आगे क्या बात समझ में, आपको ये आपकी आईज यहाँ पर होगी तो आपको ये दिखाई नहीं देंगे रे, ये जो आसमान है यहाँ पर दिखाई देगी आपको इंद्रधनुष। ओके जेंटलमैन, और अपने बुक के अंदर डायग्राम कुछ ऐसा है, तो आपको इसी प्रकार याद करना है कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन, यहाँ पर क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, अपवर्तन, ठीक है। ये जो डायग्राम था ये कौन सी बूंद द्वारा था, एकल बूंद द्वारा, और अब अपन पढ़ते हैं 2 बूंद द्वारा। ओके जेंटलमैन, मिटा दो इसको, ठीक है। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहिए तो क्या लिखोगे कि चित्रानुसार कोई प्रकाश किरण जल के गोलाकार बूंद पर आपतित होती, ठीक है। तो इस बूंद का यहां पर क्या हो जाता है, सॉरी सर, इस बूंद द्वारा इस प्रकाश किरण का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। और यह प्रकाश किरणें सामने वाले पृष्ठ पर टकराती हैं जहां पर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तथा यह पुनः प्रथम पृष्ठ से टकराती है और इनका पुनः
अपवर्तन होता है और निर्गत किरण में से बैंगनी रंग की किरण 40 डिग्री के कोण पर, जबकि लाल रंग की किरण 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। ठीक है, बस आपको ये तो बात लिखनी थी कि प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण। फिर इस पृष्ठ पर क्या हुआ, TIR बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर इस पृष्ठ पर वापस क्या हो गया सर, अपवर्तन, और बैंगनी रंग की किरण 40 डिग्री के कोण पर और लाल रंग की किरण 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होती है। ठीक है, मिटा दो इसको। देखो उसके बाद अपन पढ़ते हैं डबल बूंद द्वारा। तो देखो ये एक बूंद है जल की, गोलाकार बूंद, और ये है जल की दूसरी गोलाकार। ठीक है, अंडाकार नहीं है सर, ये गोलाकार ही है। ठीक है, देखो ये मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, वो ऐसे आ रही, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, तो ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है, अभी आपने डायग्राम में देखा था वोयलेट तो क्या था, ऊपर देखो इस किरण को जाना तो चाहिए ऐसा, वोयलेट तो क्या था ऊपर, तो वोयलेट तो है वो ज्यादा विचलित होगी, परंतु रेड वाली ज्यादा विचलित नहीं होगी, तो रेड वाली कुछ इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, अभी आपने देखा था सर डायग्राम में वोयलेट ऊपरी था, रेड नीचे था। देखो उसके बाद ये कोई दूसरी प्रकाश किरण है, यहां पर आई, क्या होगा, अपवर्तन, और इधर कुछ इस प्रकार इंसिडेंट होगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, TIR, तो इस प्रकार यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मेरे को दो रंग दिखाई देंगे, वोयलेट और रेड ले लूं, तो वोयलेट ये किरण ऐसे, वोयलेट का विचलन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वोयलेट कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी, और जो रेड होती है वो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। जो पहली किरण, जो पहली बूंद थी, उसका ले लेते हैं रेड वाली लाइन, तो ये ले ली सर अपन ने रेड वाली लाइन ऐसे, और जो सेकंड थी उसकी क्या ले लेते हैं, वोयलेट वाली लाइन। ठीक है, और ये दोनों यहां पर मैच करेगी, तो यहां पर अपन बना देते हैं प्रेक्षक, ये है प्रेक्षक की आंख, वाह, ये क्या है, आंख, कजरारी, सॉरी सर ये आंख है सर, आंख, आई नहीं। ठीक है, देखो सर ये है अपनी अर्थ बोले तो पृथ्वी पर ये मनुष्य है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 42 डिग्री, रेड वाला एंगल कितना होता है 42 डिग्री, और वॉयलेट वाला एंगल कितना होता है 40 डिग्री। ठीक है सर, तो ये क्या था अपना प्राइमरी रेनबो। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अभी सेकेंडरी रेनबो के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये अपना क्या था, प्राइमरी रेनबो। थैंक यू।